वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आजकल स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? तो आज हम लोग आईपीएससी नेमिंग पर पूरा फील करेंगे, बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और थोड़ा सा पिछली क्लास का आपको रिवीजन भी देंगे, जिससे आपको क्या होगा, आईपीएससी नेमिंग में पूरा फील आ जाएगा कि कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको रूल बताया था, आपने उसे तो डिटेल में एनालिसिस किया ही होगा। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके पिछले क्लास में मैंने आपको ये पूरा आईपीएससी नेमिंग का ये जो मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, इसको मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कि पहले क्या लिखना है। जो आईपीएससी नेमिंग होता है उसमें तीन चीजें आती है, रिकैप करते रहिएगा। उसमें क्या आती है? तीन चीजें आती हैं। जो हमारा पहला क्या है? प्रीफिक्स, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। फिर उसके बाद सफिक्स। अब देखिए प्रीफिक्स में क्या थी, इसमें दो ब्रांचेस थी, मतलब टू पार्ट थे इसके। पहला जो क्या था, अगर आप में कोई भी कार्बन की जो भी लंबी चेन रहेगी, उसमें अगर या ब्रांचेस या कोई शाखा या सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, तो उसमें आपको क्या करता है, उसको उसकी नंबरिंग आपको पहले करके उसका नाम पहले लिखना पड़ता था। जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या कोई एल्किल समूह। एल्किल समूह बोलने का मतलब होता है जैसे CH3, C2H5, ठीक है। ऐसा कोई भी एल्किल समूह अगर पहले आ जाता है तो उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी इसका नाम हम लोग लिखते हैं उसकी पोजीशन के साथ लिखते हैं कि उसका कार्बन पे कौन सा नंबर है, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे अब ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, एल्किल समूह है, ठीक। अब अगर इसकी हम लोग सबसे लंबी चेन को देखेंगे तो इसकी सबसे लंबी चेन क्या बनेगी? ये वाला बनेगा। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें, हम लोग नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, मतलब जो ये ब्रांचेस निकली हुई है उसको कम नंबर मिले। आपको रूल में मैंने पढ़ा ही दिया है। अब ऐसा नहीं कि आपने वो पार्ट नहीं देखा, डायरेक्ट इसी पार्ट में आ गए, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये रिकैप हो रहा है और आज सिर्फ आपको बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्योंकि इसकी पिछली क्लास में हमने उतनी क्वेश्चन नहीं किया था, उसने ज्यादा कंपाउंड के नाम हम लोग ने डिटेल एनालिसिस नहीं किया था। तो आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, और आज की क्लास आपके लिए पूरा फील आएगा, तो ठीक है। तो अब देखिए, तो इसकी अगर हम लोग नंबरिंग करें तो सबसे पहले हम लोग क्या रूल, हमारा पहला क्या था कि सबसे बड़े कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चैन को खोजना पड़ा था, ठीक है। तो हमने ये एक ही कार्बन की ही श्रृंखला है, तो इसे हमने क्या कर लिया, खोज लिया, ठीक। तो अगर आप लोग यहां से ऊपर से लेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलेगा? दूसरा नंबर मिलेगा। और यहां से करेंगे तो भी दूसरा नंबर मिलेगा। तो मतलब चाहे कोई भी नंबरिंग कर लीजिए इधर से भी। तो हम लोग इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। तो अब देखिए, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो हमारा ब्रांचेस है, जो शाखा निकला है, जो मेथिल है, उसको कौन सा पोजीशन मिल रहा है? दूसरा नंबर मिल रहा है। तो क्या हम लोग पोजीशन के साथ इसकी नंबरिंग करेंगे? तो मतलब ये दूसरे नंबर पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2। अब ये हमारा क्या है? मेथिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए कितने कार्बन की चैन है। अब हम देखिए, अब हमारा ये क्या होगा? ब्रांचेस हो गए। इसके बाद हमारा साइक्लो आता है, इसमें साइक्लो नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे वर्ड रूट भी, मतलब इसमें कितने कार्बन की चैन बनी है इसमें। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। तो चार चार सॉरी, तो हम लोग चार कार्बन के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग करते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट, ठीक। अब देखिए ब्यूट हो गया। अब देखिए सब के सब कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो अब हम लोग सफिक्स में आएंगे, तो कौन से बॉन्ड है? सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देखिए कैसे लिखेंगे? 2 मेथिल, ठीक है। 2 मेथिल। अब चार कार्बन थे तो हमारा हो गया ब्यूट। अब सब के सब सिंगल बॉन्ड थे, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा फील आ रहा होगा, ठीक है। अभी तो ये टेलर है भाई, अभी तो पिक्चर बाकी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो हमने क्या बता रहे थे कि इसमें जो हम सबसे आईपीएससी नेमिंग करने से पहले जो तीन चीजें होती है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट। अगर वो पहले अगर आ जाते हैं तो उसकी नंबरिंग पहले होती है और उसका नाम पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर साइक्लो है उस चैन में तो साइक्लो को लिखते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वर्ड रूट में। वर्ड रूट में क्या रहेगा? जो कार्बन की सबसे लंबी चैन को देखेंगे और कितने कार्बन है उसके अनुसार, एक कार्बन है तो में, दो कार्बन है तो एक, तीन कार्बन है तो प्रो। जैसे इसमें देखिए 1 2, इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एथ।
अब सब के सब कितने कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा एन। तो इसमें इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इथेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसकी कार्बन की सबसे लंबी चेन हमने ये खोज लिया। अब नंबरिंग कर देते हैं 1 3 2। ठीक, अब देखिए सब के सब कौन से बॉन्ड है, किससे कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, इसका मतलब तो एन लगेगा ही। अब पहले ये देखिए कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, एथ हो गया। तो क्या हम यहाँ पे एथ लिख सकते हैं। अब सब के सब कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा एन। तो क्या इसको हम लोग एथेन लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पूरा फील आ रहा है। अभी तो सिंगल बॉन्ड है, अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब मर्ज करके आएगा और इसके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी आ जाएंगे। अब देखिए, अब क्या मैं इसी को यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं इसी को हटा के क्या मैं अगर ऐसे यफ लिख दूं, यफ का मतलब अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ब्रांचेस आ गया, फ्लोरो। ठीक, तो क्या हम लोग सब नंबरिंग वही रहेगा। तो जो हम लोग जो मेथिल लिख रहे थे, जो 2 मेथिल लिख रहे थे, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 फ्लोरो। ठीक है, सब वही रहेगा, तो 2 फ्लोरो ब्यूटेन। यहां पे भी क्या लगा देंगे, फ्लोरो लगा देंगे, फ्लोरो। ठीक है, 2 फ्लोरो ब्यूटेन, और बाकी सब तो सेम ही है, मतलब ब्रांचेस अलग हो सकते हैं लेकिन तरीका जो करने का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा, वर्ड रूट भी लिखेंगे, जो जिसके अनुसार जो आएगा उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद सफिक्स में जो हमारा सफिक्स में 2 चीजें आती हैं, पहला प्राइमरी सफिक्स, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग देखेंगे कार्बन किससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से है कि डबल बॉन्ड से है कि ट्रिपल बॉन्ड से है, और जो जिससे अटैच रहेगा उन्हीं के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, या तो एन लिखेंगे, या तो ई लिखेंगे, या तो आइन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया तो यस लिखिए। फिर उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स हमारा आता है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आते हैं, क्रियात्मक समूह आते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफजी बोलते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो इसमें देखिए क्या क्या आ सकता है, नाइट्रो आ सकता है, नाइट्रोसो आ सकता है, फेनिल आ सकता है, ये देखिए फेनिल से। ठीक, यहाँ पे क्या लगेगा, पीएच, ये हमारा क्या होता है, फेनिल होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल एक बार पूरा रिकैप हो गया होगा बिल्कुल फील के साथ। तो अब चलिए हम लोग एक एक चीज को अगले स्लाइड में डिटेल में एक एक कंपाउंड, ऐसे हार्ड और टिपिकल कंपाउंड को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करते हैं। बस आप लोगों ने जो ये चार्ट बनाया है उसे कॉपी पे लिख के साइड पे रखे रहिएगा, पूरा फील आ जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने इस स्लाइड में 4 एग्जाम्पल लिए हैं, अलग अलग तरीके से इसे करना भी है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया है, सबके सब सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है इससे आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जो डर गया वो डायरेक्ट घर गया, ध्यान दीजिएगा। और ये इसका भी करना है, और इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट था, जो नियम हमने इसके पिछली क्लास में आपको बताए थे उसे ही फॉलो कीजिएगा, और उसको चार्ट जो मैंने आपको पूरा फील दिलाया था जो चार्ट पे, उसको आप लोग लेके साइड में बैठिएगा, पूरा फील आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले देखते थे कि प्रीफिक्स में क्या इसमें कोई क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या कोई एल्किल समूह लगा है। तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब समूह नहीं है, लेकिन इसमें एक एल्किल समूह है जिसका नाम है CH3, और इसमें 2 समूह लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, अब उसके बाद क्या ये साइक्लो है, नहीं साइक्लो नहीं है। तो अब हम लोग वर्ड रूट पे आते हैं। अब देखिए वर्ड रूट में इसमें कितने कार्बन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की सबसे लंबी चेन को खोजेंगे। तो अगर देखिए, अगर हम लोग ये वाली चेन लेते हैं तो भी इसको 2 ही नंबर मिलेगा, अगर ये वाली चेन लेते हैं तो भी इसे 2 ही नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब चाहे हम लोग ये ऐसे ऊपर ऊपर ले लेंगे कोई भी चेन, या ये वाली चेन ले लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ये सिंपल सा चेन ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कार्बन की सबसे लंबी चेन बना ली। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, मतलब जो हमारी ब्रांचेस निकली हुई है, ये मेथिल एल्किल जो एल्किल समूह लगा हुआ है इसको सबसे कम नंबर मिले। तो अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो भी इसे 2 नंबर मिलेगा, अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तो भी इसे 2 ही नंबर मिलेगा। और हाँ, आप लोग ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, कभी भी नंबरिंग होती है तो या तो इस छोर से या तो इस छोर से, बीच से नंबरिंग नहीं होती है। समझ में आया तो ये लिखिए। ठीक, अब ये इतना हो गया, नंबरिंग हो गई। तो अब हम लोग इसको करते जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने नंबरिंग कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या लगा है, सबसे पहले एल्किल ग्रुप लगा है, मतलब ठीक, तो मेथिल समूह लगा है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये तो दूसरे नंबर पे आ रहा है मेथिल समूह,
तो इसे हम लोग पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? दूसरे नंबर पे ये भी समूह है तो ये भी समूह है, दोनों एक ही कार्बन पे है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? टू टू। अब ये दो है तो डाई, टू टू डाई। अब देखिए ये क्या है? मेथिल, तो टू टू डाई मेथिल। अब देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन के हम लोग वर्ड रूट में क्या लिखते थे? मेथ एक प्रो। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रो। अब देखिए अब हम लोग सफिक्स में देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स में जो क्या था? सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का प्रयोग करते थे। और जो सेकेंडरी सफिक्स होता उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाते थे। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो छोड़ देंगे। अब हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे कि सबके सब कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? टू 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 डाई मेथाइल। डाई का मतलब दो, ट्राई का अगर 3 रहता तो ट्राई, 4 रहता तो टेट्रा। ठीक, तो टू टू डाई मेथाइल, ये भी मेथाइल है ये भी मेथिल है, तो टू टू डाई मेथिल और 3 कार्बन है तो प्रोप, सबके सब एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? एन। तो टू टू डाई मेथिल प्रोपेन, हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, टू टू डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, नंबर पूरे मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए, अब हमें इसमें भी क्या करनी है? सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन खोजनी है। तो अगर हम लोग ये वाली चेन लेंगे तो इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 ही चेन आएंगी। अगर हम लोग इस तरह से लें 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ 5 ही चेन आएगा। अगर हम लोग ये वाला कार्बन ले 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लंबी चेन हमारी यही होगी ना, तो हम लोग सबसे पहले ये वाली चेन लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारी क्या रहेगी? कार्बन की सबसे लंबी चेन। अब हमें ये ध्यान देना है, हम लोग नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, ब्रांचेस को कम नंबर मिले, तो नंबरिंग करते हैं। तो अगर यहां से करेंगे 1 2 3 तो भी इसको यहाँ पे 3 मिलेगा, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, तो भी वही बात पड़ेगी। तो हम लोग किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक, नंबरिंग हो गया। अब हम लोग जो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दिया गया, सॉरी, जो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट या जो ब्रांचेस हमारी निकली हुई है उसकी नंबरिंग, उसका नेम पहले लिखेंगे, वो भी किसकी? पोजीशन के साथ, मतलब कौन से कार्बन पे वो जुड़े हैं। तो एक तीसरे पे जुड़ा है, एक चौथे पे जुड़ा है, ये भी मेथिल समूह है, एल्किलिक समूह है, ये भी एल्किल समूह है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 4, ठीक, इसमें भी क्या है? डाई है, मतलब 2 है, तो क्या लिखेंगे? डाई। अब सब के सब क्या है? मेथिल है, तो 3 4 डाई मेथिल। अब देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे? एक के लिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो क्या हो जाएगा? हेक्स, हेक्स हो गया। अब सब के सब कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सफिक्स में क्या लगाएंगे? जो प्राइमरी सफिक्स में जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो क्या लिखते थे? एन लगाए थे, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन। समझ में आया तो यस लिखिए। और हाँ, मैं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाता हूं, फिर भी आप लोग कर दिया करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी जो घबराएगा नहीं, और इसमें बिल्कुल भी घबराया नहीं है, क्योंकि जो घबरा गया, समझ रहे हो। अब इधर आइए, मजाक था, इधर देखिए, ठीक। अब देखिए ये ओम बना है। अब इसमें पहले ये समझिएगा कि यहाँ पे जितने भी चीजें मुड़ी हुई हैं, मतलब एक ये वाली, ये वाली, ये वाली, जितने भी चीजें जहां से मुड़ी रहेगी वहां पे सब के सब कार्बन है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतनी समझने वाली बात है। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक मुड़ा है, यहाँ पे कार्बन होगा, तो क्या ये अपना स्टेप पूरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मान लीजिए भाई, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या ये जो है, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझ जाइएगा जहां जहां पे मुड़ा है वहां वहां पे क्या है? कार्बन है, ठीक है। मैं आपको अच्छा बना देता हूँ। तो सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन लेंगे, चाहे हम लोग ये वाली भी ले सकते हैं, चाहे हम लोग ये वाली भी ले सकते हैं, बात वही है। तो हम लोग पहले यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पे सब कार्बन है, वरना आप घबरा गए, समझ रहे हो। मजा इधर देखिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे एक बना ये और ये कार्बन,
ठीक। और ये भी क्या है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम लोग कार्बन की सबसे लंबी चेन खोजते हैं। तो सबसे लंबी चेन हमारी यही आपको दिख रही है क्या? क्या आपको भी दिख रही है जो मुझे दिख रहा है? ठीक है, कार्बन की सबसे लंबी हमने चेन खोज लिया। अब देखिए हम लोग नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सबसे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए, चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए, आएगा तो सेम ही। ठीक है, तो हम लोग इधर से ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा 4 है, एक मिनट। ठीक, ये हमारा कौन सा है, 4 है। तो अब देखिए 3 पे ये भी एल्किल समूह लगा हुआ है, ये वाला, और 3 पे ये वाला भी एल्किल समूह है, मतलब 3 पे ये वाला भी एल्किल समूह है और ये वाला भी एल्किल समूह है। तो हम लोग इसको भी इसी सेम इन दोनों की तरह इसे भी लिख सकते हैं कि 3 पे है ना, तो 3 अब 2 है तो डाई, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट। अब सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लगेगा, एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका मतलब क्या होगा, 3 डाई मेथिल पेंटेन। आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसमें तो आपको पता ही चल रहा है कि सबसे कार्बन की सबसे लंबी चेन यही होगी। अब इसमें बात क्या फंसता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों को, कि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अब हम लोग इसको नंबरिंग कहां से करें, इधर से नंबरिंग करें ट्रिपल बॉन्ड से, कि इधर से नंबरिंग करें डबल बॉन्ड से? बी से तो कर नहीं सकते क्योंकि बी से नंबरिंग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब आपको सिंगल बॉन्ड, ध्यान दीजिए, जब आपको सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, सिंगल बॉन्ड को, हाँ, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई भी कंपाउंड यौगिक आपको दे दिया जाए जिसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो आप लोग नंबरिंग वहां से कीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में कौन सा, इसमें से डबल बॉन्ड है, ठीक, और इधर में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड बीच में आ रहा है, इसकी बात नहीं होगी। तो अब बचता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी, डबल बॉन्ड को। तो इसका मतलब हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड की ओर से। तो इसका मतलब नंबरिंग तो यहां से होगी। अगर आपको क्या दे दिया जाए, सिंगल बॉन्ड पहले दे दिया जाए, तो आप लोग नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पे सिंगल बॉन्ड होता। ओके जी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग कहां से होगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है बॉन्ड से रिलेटेड। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर ट्रिपल। ओके जी, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया है कि नंबरिंग कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड से, क्योंकि इधर ट्रिपल बॉन्ड है और बीच में सिंगल बॉन्ड है जो कि बीच से नंबरिंग नहीं होती है, तो हम लोग यहां से करेंगे। तो ये इसको नंबर मिलेगा फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसे थर्ड। ठीक, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन भी साथ में हम लोग लिखते चलेंगे। तो देखिए कितने कार्बन है, पहले ध्यान दीजिएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, उसके बाद 3 आइन। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए, तो हमने इसको कैसे किया, ये समझ पहले समझिए। हमने नंबरिंग कहां से की थी, डबल बॉन्ड से। अब डबल बॉन्ड हमारा पहले पोजीशन पे था, ठीक है, इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह नहीं है, ना इसमें कोई फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब समूह नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन खोज लेनी है, और नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे। बॉन्डिंग में प्रायोरिटी सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर ट्रिपल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि जो ये हमारा ये बन गया है, हमने नंबरिंग भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, अब हमें नाम कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको देखना कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3, सॉरी 3 ये रहेगा, ठीक है, और चौथा ये रहेगा। ठीक है, तो अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, ब्यूट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारा ब्यूट था, मतलब जो नंबरिंग की सबसे पहले हमने पहली नंबरिंग से की, तो उसमें हमारा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद देखा जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड था, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड पे क्या था, तीसरा जो कार्बन था उस पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था,
तो हमने पोजीशन के साथ इसको 3 लिख के क्या लगा दिया, आइन लगा दिया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज आपको और करना है कि जब भी आपका Y और E साथ में जब आ जाए तो हमारा E क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। क्योंकि आपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट सुनेंगे कि जब ए ई आई ओ यू ये दोनों साथ में एक साथ जब आ जाते हैं तो इसको नहीं लिखते हैं। लेकिन आईपीएससी नेमिंग में क्या होता है, और वो भी आईपीएससी नेमिंग में प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स में अगर क्या आ जाते हैं, ए ई आई, ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू के साथ साथ अगर वाई भी आ जाता है, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आ जाती है तो अल्फाबेटिकली तरीके के अनुसार से, जो जैसे मान लीजिए अगर ई आ जाता, ए आ जाता तो ए कट जाएगा, वाई अगर आ जाएगा तो अगर ई आ जाता है तो ई कटेगा, क्योंकि ए बी सी डी में सबसे पहले ई आता है, लास्ट में वाई आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अगर अगर ये वाई की जगह अगर यहाँ पे क्या आ जाए, ई आ जाता है, ई आ जाएगा तो ई नहीं कटेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली तरीके में ए हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, तो सबसे पहले ए कट जाता है और ई को हम लोग एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें वाई भी आ गया है और ई भी आ गया है तो ई को हम लोग काट देंगे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट वन इन, ठीक, बस सिर्फ ई हट जाएगा और सब सेम रहेगा। आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे और पूरे फील के साथ एक ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता गया, इसलिए टाइम हमारा थोड़ा ज्यादा हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, आज तो मैं आपको कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, चाहो तो मैं दे दूं, लेकिन आप लोग अपना एनसीईआरटी खोलिएगा क्लास 10 वालों, और उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है, जो कार्बन एवं उसके यौगिक में, उसमें ढेर सारे आईपीएससी नेमिंग दिए गए हैं, आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। और जो भी चीजें ना समझ में आए कमेंट में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, या अभी कोई लाइव क्लास लूंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल उसके एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, तो कल के लिए टेक केयर और सी यू सून, धन्यवाद।